तो क्या आपने क्लाइंट की वेबसाइट बना ली? क्या बात है। तो अब आपको वेबसाइट डिलीवर करनी होगी, पर क्या आपको उसका सही तरीका पता है? नहीं पता तो चलो मैं इस वीडियो में आपको बताता हूँ कि कैसे आप एकदम बढ़िया से क्लाइंट को वेबसाइट डिलीवर कर सकते हैं, क्लाइंट को वेबसाइट हैंड ओवर कर सकते हैं। लेट्स गो। स्टेप 1, आस्क द क्लाइंट इफ देयर समथिंग लेफ्ट बिहाइंड। तो इस स्टेप में क्या करना है, आपको क्लाइंट को डिलीवर करने से पहले वेबसाइट उनसे पूछना है कि कोई ऐसा काम तो नहीं रह गया जो बच गया हो, क्योंकि आप नहीं चाहते कि क्लाइंट का काम करने के बाद क्लाइंट आपको फिर बोले कि ये चीज़ करनी रह गई थी, ये चीज़ करनी रह गई। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है, क्लाइंट से पूछ लेना है, क्लाइंट वेबसाइट डिलीवर करने से पहले पूछ लेना है कि कोई चीज़ ऐसी बच तो नहीं गई है जो हमने पूरी ना करी हो, ताकि आप मेक श्योर हो जाओ कि ऐसा काम कोई रह ना जाए जिसे आपको क्लाइंट के लिए फिर से करना पड़े वेबसाइट प्रोजेक्ट खत्म करने के बाद। स्टेप 2, क्लाइंट से पेमेंट लेना, हाफ पेमेंट लेना, लास्ट की पेमेंट लेना बेसिकली। तो क्या करना है आपको, प्रोजेक्ट डिलीवर करने से पहले मेक श्योर कि क्लाइंट ने आपको पेमेंट कर दी, क्योंकि अगर क्लाइंट ने पेमेंट नहीं करी या वो बोल रहा है 2 दिन में कर दूंगा, 5 दिन में कर दूंगा, आपको जब तक पेमेंट नहीं मिलती है हाफ पेमेंट, आधी आपकी, एक हाफ तो आप स्टार्टिंग में चार्ज करते हो और एक आधी पेमेंट आप लास्ट में लेते हो बाकी की। तो अगर आपको पूरी पेमेंट नहीं मिल जाती है तब तक आपको वेबसाइट डिलीवर नहीं करना है, वरना आपके साथ स्कैम हो सकता है। तो इसीलिए इस बात का ध्यान रखना है, वेबसाइट जब आपके पूरे पैसे मिल जाएं तभी डिलीवर। स्टेप 3, उनको उनकी वेबसाइट का लॉगिन डिटेल भेज दो। अब क्या करना है आपको, आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया, होस्टिंग वगैरह डाली और उसके बाद आपने लॉगिन वगैरह सब कुछ बनाया, तो आपको एक प्रॉपर ईमेल लिखना है, उसमें सब कुछ डिटेल्स लिख देनी है, होस्टिंग की, लॉगिन और वर्डप्रेस की लॉगिन, ये सब आप लिख के उन्हें ईमेल कर दो ताकि उनके पास हमेशा सेव रहे। स्टेप नंबर 4, आपको उनसे एक वीडियो टेस्टिमोनियल मांगना है अपने काम का, या फिर रेफरल मांगना है। तो बेसिकली वीडियो टेस्टिमोनियल पहले मैं लेता नहीं था, पर ये बहुत ज़रूरी होता है। आप किसी के पास जाओगे, नए क्लाइंट के पास, और आप उससे बोलोगे ये वेबसाइट मैंने बनाई है, तो कैसे मानेगा कि आपने बनाई है? उसके 2 तरीके हैं, या तो आप वेबसाइट के फुटर में अपना सोशल मीडिया का लिंक या अपनी वेबसाइट का लिंक लगा सकते हैं, या फिर आप उनसे एक वीडियो टेस्टिमोनियल ले सकते हैं। वीडियो टेस्टिमोनियल में आप उनसे बोल सकते हैं कि आपको बस ये बोलना है कि पहले आपके पास क्या प्रॉब्लम थी, फिर मैंने उसे कैसे सॉल्व किया, किस तरह की मैंने वेबसाइट बनाई, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन थी, मैंने एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं किया या नहीं किया, और उसके अलावा क्या आप रिकमेंड करोगे मुझे अदर लोगों को। तो ये सब आपको बुलवाना है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा मेरे टेस्टिमोनियल्स की, तो आप उसे चेक कर सकते हैं। इस तरह के आप टेस्टिमोनियल्स क्लाइंट से मांग सकते हैं और क्लाइंट उसे खुशी खुशी देंगे अगर वो आपकी काम से खुश हुए तो। इसके अलावा आप उनसे रेफरल भी मांग सकते हैं। रेफरल मांगने का मतलब ये है कि आप उनसे बोल सकते हैं कि फ्यूचर में अगर किसी और को, आपके नोन में किसी और को वेबसाइट की ज़रूरत पड़े तो प्लीज़ मेरे पास भेज देना, मैं आपको कुछ कमीशन दे दूंगा, लाइक $100 $150 उन्हें भेजने के। तो इससे क्या होता है, क्लाइंट आपके पास रेफर करता है। कोई भी पूछता है उनसे कि किसी वेब डिज़ाइनर को जानते हो या किसी सोशल मीडिया मार्केटर को जानते हो, किसी भी फ्रीलांसर को जिनको आपकी सर्विसेज की ज़रूरत है, वो उनसे पूछते हैं और वो आपके पास भेज देते हैं। इसका एक बहुत बड़ा अच्छा पॉइंट ये है कि जब कोई किसी को रेफ़र करता है तो मोस्ट प्रोबेबल चांस होते हैं कि वो कन्वर्ट हो जाता है, चाहे आप कितना भी रेट लगाएं, क्योंकि वो आपका काम देख चुके हैं अपनी फ्रेंड की वेबसाइट पे और वो आपके फ्रेंड को जानते हैं बहुत अच्छे से। तो ऑटोमेटिकली आपका जो क्लाइंट है, उसका जो दोस्त है, उसका ट्रस्ट आपके क्लाइंट के ऊपर ट्रस्ट होने की वजह से आपके ऊपर शिफ्ट हो जाता है, तो उस क्लाइंट को कन्वर्ट करना बहुत ईजी हो जाता है। तो इसलिए रेफरल मांगना भी बहुत ज़रूरी है, और जब तक आप रेफरल नहीं मांगे तो किसको पड़ी है आपको रेफर करने की। तो इस बात का ध्यान रखना। और अगर आपको इस वीडियो से अभी तक वैल्यू मिली तो आपको पता है क्या करना है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। स्टेप नंबर 5, जहाँ पे आप पैसे बना सकते हैं एक्स्ट्रा एक ही क्लाइंट से। ये मुझे पहले नहीं पता था, बट अब मुझे पता है। तो आप क्या कर सकते हो, आपने पेमेंट ले ली, वेबसाइट दे दी, और अब ये नहीं करना है कि क्लाइंट से आपने कट ऑफ कर लिया। उसी क्लाइंट से आपको रिलेशनशिप मेंटेन रखना आगे तक, क्योंकि क्या पता कल को कोई प्रॉब्लम हो जाए उनकी वेबसाइट पे, तो वो आपके ही पास आएंगे किसी रेदर देन नए पर्सन को ढूंढने के। तो उनसे क्लाइंट से रिलेशनशिप मेंटेन रखना है। उसके अलावा पैसे आप इस तरह से उस क्लाइंट से कमा सकते हैं कि देखो, वेबसाइट बन गई, अब उन्हें क्या चाहिए, वेबसाइट बनने के बाद लोगों को सपोर्ट चाहिए होता है, मेंटेनेंस चाहिए होता है। आप क्या कर सकते हैं, आप उनको बोल सकते हैं कि देखो आप अपना बिजनेस चलाते रहो, मैं आपकी वेबसाइट की पूरी केयर रखूंगा, उसे हमेशा हैकर्स वैकर्स इन सबसे बचाऊंगा, प्रॉपर्ली अपडेट करता हूँ, और हाँ, आपको महीने में मैं 2 घंटे आपको फ्री सर्विस दूंगा, जिसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करना अगर आप मेरे मंथली मेंटेनेंस और सपोर्ट प्लान पे हो। तो आप उनसे इस चीज़ के लिए चार्ज कर सकते हैं। अगर बड़ा बिजनेस है, बड़ा ब्रांड है, तो वो जाहिर सी बात है आपके सपोर्ट और मेंटेनेंस प्लान को ले लेगा। अगर छोटा क्लाइंट है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा यही बोलेगा कि नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं है,
क्या आप मुझे कुछ ट्यूटोरियल दे दोगे कि मैं कैसे लॉगिन करूं, क्या ब्लॉग वगैरह कैसे अपडेट करूं, इमेजेस वगैरह कैसे चेंज करूं। तो इस केस में क्या कर सकते हो, आप एक लूम वीडियो बना के उन्हें भेज सकते हो कि मैं कैसे कैसे आपको लॉगिन करना है, क्या करना है। नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा या फिर कमेंट, जो टॉप कमेंट है उसमें लिंक दे दूंगा। तो आपको लूम वीडियो बना के भेजनी है कि कैसे कैसे आपको लॉगिन करना है, कैसे कैसे आपको अपना इमेज वगैरह, टेक्स्ट वगैरह अपडेट करना है। अगर छोटा क्लाइंट है, तो बड़ा क्लाइंट है तो वो खुद इतनी झंझट नहीं पालते। वो क्या करते हैं, वो आपके ऊपर सब कुछ छोड़ देते हैं कि हाँ आप हमारी वेबसाइट मैनेज करो। और इससे पैसे कैसे कमा सकते हो, आप मेंटेनेंस प्लान के करीब 100 से $150 चार्ज कर सकते हो मंथली, या एक एनुअल प्लान भी, पैकेज भी सेल कर सकते हो जिस पर आप 20% डिस्काउंट दे दो। लाइक अगर आपका साल में बनता है $100 के हिसाब से $1200, आप बोलो $1000 दे दो और 1 साल तक आपकी वेबसाइट मेरे हाथ में, और प्लस 2 घंटे आपको मैं हर महीने दूंगा जिसमें आप अपना कोई छोटा मोटा चेंजेस करा सकते हो। इसका फायदा ये है कि आपके पास रिकरिंग पेमेंट आती है। प्लस अगर मान लो आपके पास 1 महीने 2 क्लाइंट है, 1 महीने 3 क्लाइंट है, 1 महीने 5 क्लाइंट है, ऐसे ऐसे करके क्लाइंट आपके पास जमा होते जाते हैं, तो आपका रेवेन्यू सोर्स बढ़ता जाता है। तो मान लो किसी महीने आपके पास कोई क्लाइंट नहीं है बट आपको पैसा चाहिए, तो आपकी जो रिकरिंग रेवेन्यू है वहां से आती रहेगी। मान लो आपके पास 5 क्लाइंट हैं $100 के, मान लो, तो अगर 5 क्लाइंट हैं और $100 हर महीने दे रहे हैं, तो आपके पास $500 पर महीने आ रहे हैं बिना कोई एक्स्ट्रा वर्क किए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उन्हें मेंटेनेंस और सपोर्ट प्लान पे डाल दो। आपके पास जिस महीने प्रोजेक्ट नहीं होगा उस महीने भी आपकी इनकम होती रहेगी। बोनस आपके लिए है कि आप himsing.com/care पे जाओगे तो आपको मेरा मेंटेनेंस प्लान का पेज दिख जाएगा। आप उसको कॉपी कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पे, या फिर जो भी आप जिस तरीके से आप उसको यूज़ करना चाहते हैं उसको यूज़ कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ पे आपकी हेल्प करने के लिए हूँ। तो उसको कॉपी करके आप उसे यूज़ कर सकते हैं। स्टेप नंबर 6, अब आप बोलोगे कि यार हर महीने तो पैसे मांगना सही नहीं है कि मैं हर महीने उन्हें मैसेज करता रहूँ, ये तो हेडेक हो जाएगी, 5-5 लोगों को हर महीने ईमेल कर रहा हूँ। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, पेपैल में जाके आप वहाँ पे पेमेंट्स में जाके एक रिकरिंग पेमेंट बना सकते हैं। वहाँ से एक लिंक बना सकते हैं, उस लिंक को आप उनको भेज दोगे, वो अपना क्रेडिट कार्ड उस पर लगाएंगे, उनका क्रेडिट कार्ड ऐड हो जाएगा और हर महीने आपके $100, $150 जो भी आपने प्लान सेट किया वो आपके अकाउंट में, पेपैल अकाउंट में ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र होते रहेंगे। तो आपको उनको बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं, उनके क्रेडिट कार्ड से ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएंगे। तो ये बेस्ट चीज़ है, इसका ध्यान रखना। उसके अलावा स्टेप नंबर 5, 6, 7 इसमें आपको क्या करना है, क्लाइंट को एडिशनल सर्विसेज के लिए पिच करना है। तो बेसिकली आपने क्लाइंट की वेबसाइट बना दी, आपने मेंटेनेंस प्लान पे डाल दिया, अब क्लाइंट का आपके ऊपर पूरा ट्रस्ट है। अब आप ये सोचो, एक बार कोई वेबसाइट बना लेता है कोई बिजनेस, तो उसको क्या नीड है। मे बी वो एड्स रन करना चाहता है, फेसबुक ऐड, गूगल ऐड, मे बी वो एसईओ करवाना चाहता है, ब्लॉग्स वगैरह डलवाना चाहता है, अपनी वेबसाइट को गूगल पे रैंक करना चाहता है, या मे बी इसके अलावा कुछ और उनकी नीड्स हो। तो आप उनसे पूछ सकते हो कि इसके अलावा आपको फर्दर क्या नीड है बिजनेस में। तो यहाँ पे आपका एक और सोर्स बन जाता है इनकम का। अगर उन्हें एसईओ सर्विस की ज़रूरत है, आप उनको एसईओ करके दो, उनको एड्स की ज़रूरत है, आपको एड्स आते हैं, एड्स करके दो। अगर आपको नहीं भी आते हैं तो आपको एक तरीका बताता हूँ, आप क्या कर सकते हैं, उनसे एसईओ का आपने ले लिया काम, उनसे एड्स का काम ले लिया, फाइवर पे गए, अपवर्क पे गए, जितना आपने चार्ज किया उससे कम में किसी को हायर किया और उससे काम करवा दिया। तो यहाँ पे आप उसके बीच में जो आपका मार्जिन बचता है वो आपका कमीशन हो गया, आपका प्रॉफिट हो गया। नहीं तो आप अपने किसी ऐसे दोस्त या ऑनलाइन किसी को ढूंढ सकते हैं जो यही सब काम करता है और उनसे दोस्ती बना सकते हैं, उनको अपने नेटवर्क में ऐड कर सकते हैं और उनसे ये सब काम करा सकते हैं। वरना किसी को रेफर कर दो, सिंपल सी बात, हेडेक नहीं लेनी, किसी को रेफर कर दो क्लाइंट, कल को वो आपके पास भी किसी वेबसाइट का क्लाइंट रेफर कर देगा, गिव एंड टेक। किसी को काम दो, किसी से काम लो। दैट्स गाइस, तो दैट्स इट फॉर द वीडियो, और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर वीडियो पसंद आई तो आपको पता है क्या करना है, लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, सी यू, बाय बाय।